इंडिया गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत तगड़ा था। इस देश में एक साझा विपक्ष की आवश्यकता आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले वक्त में भी रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी वजह से जो भाजपा बैसाखियों पर चलती थी आज बैसाखियों को सहारा देती नजर आ रही है। और आज नीतीश कुमार नाम की जो बैसाखी है बिहार में, इसको भी भाजपा की आवश्यकता पड़ गई है। आपको अगर लगता है कि लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े विकास पुरुष हैं या नीतीश कुमार बहुत विकास कर दिए हॉस्पिटल बनाकर बिहार में, या तेजस्वी यादव बहुत हॉस्पिटल बना देंगे, तो अब कीजिए, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। और एक और बात जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव अडवाणी का रथ रोक कर उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया था, सांप्रदायिकता से देश को बचा लिया था बिहार को, इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालिए। लेकिन लालू यादव ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अरेस्ट करवाया अडवाणी को, इसलिए नहीं कि अडवाणी को रोक देंगे तो सांप्रदायिकता नहीं होगा बिहार में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। आजकल कुछ ज्यादा ही जल्दी हम लोग चीड़फाड़ कर दे रहे हैं, क्योंकि इन दिनों इमरजेंसी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, हम लोग चुनावी यात्रा में हैं, सीतामढ़ी से लगातार हम आपको पंचनामा करके बता रहे हैं। रात का इंतजार मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर रात का पंचनामा क्यों होगा। अरे भाई, जब दिन में ही आपको जब सब कुछ मिल जा रहा है तो रात का इंतजार क्यों करना है। नीतीश कुमार कुछ सोच के थोड़ी ना जाते हैं पलटी मारने के लिए। कुछ मतलब ये थोड़े आपको बताते थोड़ी हैं, किसी भी समय चले जाते हैं, पलटी मार देते हैं, राजभवन मार्च कर जाते हैं। यही स्थितियां अभी बिहार में बनी हुई है और इस वजह से ही हम लोग भी सोच रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी पंचनामा करके दे दिया जाए। देखिए, जो लगातार पंचनामा में पिछले 2-3 दिनों से हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर चीरफाड़ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जब से अपने पार्टी का कमान संभाला है, सब कुछ अपने हाथों में लिया है। एनडीए से नेगोशिएशन हो या फिर अपने पार्टी में बदलाव करने हो, वो खुद और झटके में कर दे रहे हैं। इतने तेजी में कर रहे हैं कि लोग जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। देखिए, कल हमने चर्चा किया था कि जिस तरीके से तेजस्वी और ललन सिंह को फ्रेम से आउट नीतीश कुमार ने कर दिया है, और अब किसके साथ मिलकर एनडीए में या फिर कुछ बड़ा करने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। कौन सूत्रधार हैं उसके, क्या सूत्रधार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बिहार के राज्यपाल हैं। आज का पंचनामा और चीरफाड़ इसी विषय पर करेंगे कि नीतीश कुमार किसके साथ मिलकर बिहार में तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूत कौन है। चलिए, बिना देर किए अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, हमने तो चर्चा कर दी कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी और ललन सिंह को फ्रेम से बाहर कर दिया है। अब चर्चा का विषय, अभी प्रश्न भी बनता है कि कौन है जो नीतीश को उस पार ले जाना चाहता है, बैतरनी पार कराना चाहता है कि भाई चलिए अब समय आपका उधर जाने का है। कौन है सर? एक समय था जब नीतीश कुमार के पास एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन था भाजपा के साथ दोस्ती बढ़ाए रखने का। उस वक्त अरुण जेटली थे और अरुण जेटली के माध्यम से ही संजय झा नीतीश कुमार के पास आए भी थे। आपको याद होगा ये बात। तो आरसीपी कहाँ से आए थे? आरसीपी भी कहीं ना कहीं नीतीश जब केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त उनके साथ जुड़े और फिर वो रह गए और राजनीति भी करने लगे। इस तरह संजय झा का भी रहा। लेकिन वो क्वेश्चन जो अरुण जेटली का था, आप देखिए अरुण जेटली के प्रति नीतीश का प्रेम क्या रहा है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रतिमा स्थापित करने से लेकर बहुत सारी चीजों तक हर जगह अरुण जेटली को उन्होंने याद किया। इस मामले में पक्के हैं नीतीश कुमार। जो एहसान उन पर हुआ, जिस तरीके के वो उनका प्रेम था अरुण जेटली से, वो हमेशा साक्षात रहा। कालांतर में उस जगह को भरने की कोशिश उन्होंने सुशील मोदी से भी की। सुशील मोदी भी बड़े प्रिय हुए एक समय के, और डिप्टी सीएम का दोस्ती आज जैसा नहीं था। जैसे आज तेजस्वी यादव मजबूरी के दोस्त बने हुए नीतीश कुमार के, वो भी इधर से दोस्त बने हुए हैं। आप देखिए, एक तस्वीर में दिखा रहा हूँ, आज ही गलती से ये फोटो 2020 का कहां से मेरे पास आ गया। तेजस्वी यादव ने खुद क्या क्या लिखा है, नीतीश पलटे, फिर धोखा दिया, फिर क्या किया, वो खुद लिख रहे हैं। तो इतने कर्कश अनुभव के बाद ये कह देना कि दोनों की आइडियोलॉजी एक हो गई, दोनों एक मन मिजाज के हैं, ये संभव नहीं है। ये मैं नहीं मान सकता हूँ। उस वक्त क्वेश्चन कौन था? सुशील मोदी थे। सुशील मोदी सरकार भी बनाई साथ में 14 में, जब नीतीश को 13 में जब नीतीश कुमार दोबारा जब भाजपा से अलग हुए
तो उसके बाद 17 में फिर वापसी कराने वाले कौन थे? जी। सुशील मोदी। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को साथ लाया और वो कुशन का काम भी कर रहे थे। जी। बाद में जब वो 2017 में आने के बाद 2022 में जब हटे भाजपा से अलग, तो आपको एक बात याद इसमें रहनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने जाते जाते ये बात पत्रकार ने जब पूछी, हमारे पत्रकार ने पूछा था, तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया था कि अगर सुशील मोदी होते हैं तो यहाँ तक नौबत आती क्या, सरकार गिरानी नहीं पड़ती भाजपा की चुनी हुई। हमारे साथ दोस्ती और दुश्मनी का एक्ट कौन किया समझ में नहीं आया पूरे चुनाव में, ये उनके बयान थे। तो सुशील मोदी का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। भाजपा ने सुशील मोदी को साइड करके 2 उप मुख्यमंत्री अलग दे दिए ताकि भाजपा एक अलग तरीके के पैटर्न पर काम कर रहे थे। भाजपा चाहती कि बिहार में स्वयं भी हो जाए, बड़े भाई की भूमिका में आई, ज्यादा विधायक आए, फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा पर्दे के पीछे जो खेल करना चाह रही थी कि अपमानित करेंगे, इनसे गृह मंत्री विभाग छीन लेंगे, संजय जायसवाल लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे परेशान होकर नीतीश कुमार ने अलग कर लिया खुद को। तब से भाजपा का कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के आसपास दिखा नहीं है। तब से उड़ उड़कर खबरें आई सुशील मोदी फिर से नेगोशिएट करेंगे, सुशील मोदी को अलग करके भाजपा ने किसी से जो गलती हुई वो भाजपा ठीक करेगी उसको, सुशील मोदी को वापस लाकर। ये सब बातें हमने सुनी। खुद संकट मोचक अपने आप को बता दिया उन्होंने, तस्वीर जो लगी थी पूरे बिहार में, तो सुशील मोदी की तो वो भी कहीं ना कहीं एक दावा था। लेकिन सम्राट चौधरी भी दावा कर रहे थे, नित्यानंद राय भी कहीं ना कहीं दोस्ती करने की बात कर रहे थे, भूपेंद्र यादव ने बहुत हद तक नीतीश कुमार के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सभी लोग सफल नहीं हो पाए। दोबारा सुशील मोदी भी सफल बहुत नहीं हो पाया। देखिए बयानबाजी कैसे करते हैं। अब इस बीच में जो बीच का फेज था, उस बीच में धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के हटने के बाद प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव आए थे और नहीं पट पा रहा था, तो भाजपा से नीतीश कुमार का नेगोशिएशन या बातचीत नहीं हो पा रही थी उस लाइन लेंथ पर जो उन लोगों के साथ हो पाती थी। अंततः एक संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई, मिसकम्युनिकेशन हुआ और नीतीश कुमार ने खुद को अलग कर लिया और ये एहसास कर दिया कि ठीक है, जब बहुत बड़े आदमी हो गए हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी, तो और दूत भेजते हैं तो हम भी छोड़ देते हैं, सरकार गिराते हैं और इनको जवाब देते हैं इनको उखाड़ कर। तैयारी तो बहुत अच्छी की। इंडिया गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत तगड़ा था। इस देश में एक साझा विपक्ष की आवश्यकता आज भी है, कल भी रहेगी और आने वाले वक्त में भी रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी वजह से जो भाजपा बैसाखियों पर चलती थी आज बैसाखियों को सहारा देती नजर आ रही है। और आज नीतीश कुमार नाम की जो बैसाखी है बिहार में, इसको भी भाजपा की आवश्यकता पड़ गई है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार को आज जिस परिस्थिति में बिहार की सरकार है, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं, हर बात उनको मंजूर है, बस सरकार नहीं गिरनी चाहिए। आपने देखा, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये पूरा जो शिक्षा मंत्री को हटाने वाला ड्रामा हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल आज से 6 महीने साल भर पहले जब बयानबाजी शुरू की थी चंद्रशेखर ने, उस वक्त ही आपको देखा था जदयू किस तरीके से रिटेलिएट किया था। अशोक चौधरी, नीरज कुमार और सभी लोग उनके खिलाफ चले गए थे और रामचरितमानस लेकर बकायदा विरोध कर रहे थे। तो जब एक छोटे से रामचरितमानस के चौपाई पर विरोध उन्होंने कर अपने आप को इतना पाप का भागी बना लिया जदयू के, तो आज तो राम पर हमला कर रहे थे ये लोग। तो कैसे नीतीश कुमार बर्दाश्त कर रहे थे? नीतीश कुमार को हिंदुओं का वोट चाहिए। गली गली में सीतामढ़ी के हम लोग घूम रहे हैं और दलित से मिले, कुर्मी से मिले, कोरी से मिले, यादव से मिले, सब तो कह रहा है, सब रिकॉर्डेड प्रूफ है। मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम के वंशज थे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्षत्रिय थे, पहले कन्वर्ट हो गए तो ठीक है, इस्लाम मान रहे हैं, लेकिन हम भी राम के स्वागत में खड़े हैं। ये क्या साबित करा? अब बहुत लोगों को बेचैनी हो रही है, मैं ये भी आज क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को बेचैनी हो रही है, बहुत जबरदस्त बेचैनी हो रही है कि रोज नमन मिश्रा राम का नाम क्यों लेता है। क्यों भाई, क्यों बेचैनी हो रही है राम का नाम लेने से? मेरे आपको कोई समस्या है राम से क्या? और समस्या है तो जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो फांसी लगा लेंगे, राम के हॉस्पिटल की जगह पर मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, उस लिस्ट में खड़े हो जाइए। आपका विरोध कोई थोड़ी कर रहा है, उस लाइन में खड़े होइए और खुलकर एजेंडा चलाइए। आपको अगर लगता है कि लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े विकास पुरुष हैं,
या नीतीश कुमार बहुत विकास कर दिए हॉस्पिटल बनाकर बिहार में, या तेजस्वी यादव बहुत हॉस्पिटल बना देंगे, तो अब कीजिए, मैं उनका विरोधी नहीं हूं। आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो आप किसी और चैनल के जाइए, एक बहुत बड़े विश्लेषक हो उनके पास जाकर देखिए। एक जमाने से साल 2 साल से लगातार वो नीतीश कुमार को संयोजक बना रहे हैं, और फिर भी आप उनके पीछे पड़े हुए आंख मूंद कर काहे कैसे कि जात के नेता का बड़ाई करते हैं। तो जात के नेता का बड़ाई करने वाले के पीछे लगे खड़ा रहेंगे ना जी, भले कुछ भी कर दे, 100 खून माफ उसका। हम जो बार बार अंदर की खबर ला के आप लोग को इनपुट दे रहे हैं पल पल का अंदर का, उस पर विश्वास नहीं है कि नमन मिश्रा तो गोदी मीडिया हो गया, झूठा बोल रहा है। आज बिहार में विपक्ष में भाजपा आ गई, तो मैं जब भाजपा की बात कभी कर दूं तो ये कहते हैं कि ये, या कहीं कहीं अगर सरकार की खिंचाई कर दूं तो ये लोग, यही लोग कहते हैं, महागठबंधन समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं गोदी मीडिया होते जा रहे हैं, गोदी मीडिया हो गए हैं, खाली राम की बात कर रहे हैं। क्यों, क्या किसकी बात करनी चाहिए? कौन नहीं राम की बात कर रहा है? आंख खोलिए और पूरे विश्व को देखिए उस आंख से। आप में वो ताकत नहीं, आप उतने ओमनी प्रेजेंट नहीं है। अंत पहुंचकर हर जगह देखिए कि पूरा विश्व आज बिहार की तरफ और देश की तरफ देख रहा है, कैसे हम सीतामढ़ी में, पूरा देश भर के पत्रकार अयोध्या में जुटे हुए हैं, हम सीतामढ़ी में हैं। लकीर का फकीर होते तो वहां पहुंचकर वहां बैठकर राम राम कर रहे होते, लेकिन हम सीता सीता कर रहे हैं। यहां से आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राम के विरोध में सीता को खड़ा करने की तैयारी बिहार महागठबंधन की थी, जिसे हनुमान को खड़ा किया था। उसकी सीतामढ़ी किसका विकास नहीं होगा, सीता का धाम का विकास नहीं होगा, सब चल रहा है, सब पर काम चल रहा है। और एक और बात जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव अडवाणी का रथ रोक कर उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया था, सांप्रदायिकता से देश को बचा लिया था बिहार को, इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालिए। जान लेना चाहिए सभी लोगों को, जिस सर्किट हाउस में आडवाणी ठहरे थे बिहार आने के बाद, उस सर्किट हाउस में 3 बजे सुबह में उनको गिरफ्तार किसने करवाया था? अज्ञात जगह पर उनको लेकर कौन गया था? आप हमेशा क्रेडिट देते हैं कि लालू यादव ने किया था, और यही आरा के सांसद उस वक्त यहाँ पे थे, उनको उन्हीं के माध्यम से ये कराया गया था। प्रशासनिक अधिकारी थे वो, उनके माध्यम से उनको कैद करके, मतलब कैद क्या किया, हाउस अरेस्ट करके उनको ले जाकर अनजान जगह पर रख देता ताकि वो माहौल न बिगाड़ सके। मंडल के खिलाफ कमल की राजनीति थी। भाजपा को देखिए, राजनीति में सभी एक दूसरे के, अब विरोध में तो बोलते बोलते लोग रामे का विरोध कर दे रहा है आरामचंद्र मांझी से का। तो अगर मंडल कमीशन के खिलाफ कोई मंडल कमीशन लेके आ गया तो इतनी बेचैनी क्यों हुई? देखिए, मैं आपको खुलकर बोल देता हूँ रत्नेश जी, जो बात आज तक सीने में दफनाए हुए थे, कल राम आ रहे हैं, तो आज ये बात भी बता देना जरूरी है बिहार के उन लोगों को, उन अंधों को जिनको दिख नहीं रहा है। देख लो, आज मैं दिखा देता हूं, आज मैं समझा देता हूं कि कौन सी बातें हैं जो सीने में हम दबाए रखते हैं, बताते नहीं है कि माहौल बिगड़े नहीं, सौहार्द बिगड़े नहीं। राम मंदिर के मुद्दे पर राजद का स्टैंड हमेशा ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि तत्कालीन उस वक्त मंडल के खिलाफ जब कमंडल लेकर निकले थे अडवाणी, तो भाजपा बहुत पॉपुलर होने लगी थी, और धार्मिक सेंटिमेंट, भाजपा पहली बार राम मंदिर का मुद्दा उठाई थी, पहले से राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा था। भाजपा जब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इसमें कूदी तो उसको सपोर्ट मिलने लगा और अडवाणी के रथ के यात्राओं में भीड़ लगने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो चिढ़ थी, बेचैनी थी, वो सबको थी, लेकिन लालू यादव ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए अरेस्ट करवाया अडवाणी को। इसलिए नहीं कि अडवाणी को रोक देंगे तो सांप्रदायिकता नहीं होगा बिहार में। कोई हमला नहीं कर रहा था अडवाणी के रथ पर। अडवाणी कोई राम मंदिर को तोड़ने, बाबरी मस्जिद को तोड़ने नहीं जा रहे थे, सिर्फ बोलने जा रहे थे कि मतलब, हाँ, वो कह रहे थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो, राम को स्थापित किया जाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। इस पूरे मामले को जो एक प्रदर्शन हो रहा था पूरे देश में, उसको कम्युनल टेंशन में बदलने का काम किसने किया बिहार में? तो जैसे ही अडवाणी गिरफ्तार हुए वैसे ही वहां राइट शुरू हो गया, कार सेवक और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई अयोध्या में। और आप जान लीजिए, उस वक्त मुलायम सिंह यादव वहां थे। मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव पर हमला किया था वर्बल, और उन्हें कहा था कि लालू यादव ने गलत किया है, भाजपा को मौका देने जैसा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लालू यादव ने उस रथ यात्रा को रोक दिया। हम भी रोक सकते थे, कोई रोक सकता था, लेकिन इन्होंने रोक कर जबरदस्ती का नाखून कटा के शहीद हुए हैं। और इसकी वजह से एक बड़ा मुसलमान या वो भी जो जनसंख्या है उनको वोट कर देगा। लेकिन
लार्जर पर्सपेक्टिव में भाजपा इसका फायदा उठाएगी। आज मुलायम सिंह दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बातें काल यही हो गई ना। 1-1.5 साल से मैं लगातार कह रहा हूं कि राम के नाम पर जो वोट आनी सुनामी आने वाली है, अगर नरेंद्र मोदी और पुलवामा पर ये देश वोट कर सकता है बम पर, तो राम के नाम पर तो देह बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। आप हैं कहाँ? एक गाना आया सर, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, बोल तो रहा है, वही माहौल हो गया है। बोल रहा है, किसी को विरोध नहीं है, कोई नहीं रो रहा है, सबके घर में दिए जल रहे हैं, और जिस घर में दिया नहीं जल रहा है उस घर में आराम से लोग चैन से खाना पीना खा के सो गए हैं। कोई बेचैनी किसी को नहीं है, कोई नहीं रो रहा है उस चीज के लिए जिस चीज के लिए छाती पीट रहे थे लिबरल लोग, तथाकथित लिबरल लोग। अब आप कहिएगा कि आप संघी पत्रकार होते जा रहे हैं। हम संघी पत्रकार नहीं हैं, हम दोनों की बात करते हैं। आप बस बहुत स्वेच्छा से मेरी बातों को, कुछ बात को सुनते हैं और कुछ को अनसुना कर देते हैं। जब भाजपा की खिंचाई करने की बात आती तो मैं नहीं खिंचाई करता हूँ क्या? मैंने नरेंद्र मोदी के जो उनकी सोच है मैंने उसके बारे में नहीं बताया क्या? मैंने आपको नहीं आगाह किया कि भाजपा का मंशा क्या है। क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त तो करेगी, वो साथ में रिजर्वेशन समाप्त करने की तैयारी कर रही है। आइए ना, लड़िए ना। किसने बताया था आपको कि मंडल कमीशन और ये जो रोहिणी आयोग है इसकी सिफारिश लागू होने वाली है अगली चलते? अरे राम मंदिर बन जाएगा, मुद्दा खत्म हो जाएगा, भाजपा इसके बाद राजनीति बंद कर देगी क्या? आ रहा है तुरंत आपके जवाब जो आपने बिहार में किया है जातीय गणना, और जो कह रहे हैं पूरे देश में करेंगे, आवो तो रोहिणी कमीशन, इस बार CNRC आ रहा है। आपको वोट उठाने का कहीं से मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही जो छुटपुट बन रहा है गठबंधन, बनाइएगा, बैठिएगा, समोसा खाइएगा, चाय खाइएगा, नीतीश कुमार मजा लेंगे, रहे तो नीतीश कुमार मजा लेंगे लालू यादव का कि इन्हीं को संयोजक बना दिए ना। कितनी हल्की बात है रत्नेश जी। कौन राजनीतिज्ञ है जो समझ नहीं रहा इस बात को? कौन आम आदमी वोटर है जो समझ नहीं रहा कि नीतीश कुमार ने क्या कर दिया? मैंने विश्लेषण में कहा था ना कि जिस दिन लालू यादव का नाम नीतीश कुमार ने लिया, वो ललन सिंह का नाम ले लेते हैं, वो किसी और का नाम ले लेते, किसी तगी का, किनको बना दिया संयोजक में जगह पर। उन्होंने लालू का नाम ही क्यों लिया? वो जानते थे कि लालू यादव राजनीति में एक्टिव नहीं रह सकते हैं और ये मजाक बन जाएगा। चिढ़ा रहे थे। और सुनिए ना अंदर की बात, जो मीटिंग से निकले लोग उन्होंने बताया, सभी हंस रहे थे, सभी हंस रहे थे कि लालू यादव की बात नाम कैसे ले लिया नीतीश कुमार, और बात को हल्की करके नीतीश कुमार के चेहरे पर हंसी नहीं आई। नीतीश ने इंटरव्यू बंद कर दिया। येचुरी ने नाम लिया कि नीतीश कुमार संयोजक बनाइए, उन्होंने सीधे कहा कि लालू यादव को बना दीजिए, हमको नहीं बनना है, काम खत्म। दिस इज वाज द फाइनल लाइन। नीतीश कुमार ने लाइन ड्रॉ कर दिया, वो हट गए हैं। आप अलग वो अलग, हमको उनमें मत जोड़िए। और अब राम मंदिर के न्योता को ठीक है मान लेते हैं, उस तरीके से न्योता उनको नहीं आया जिस तरह से चाहते थे नीतीश कुमार। आके कोई दे जाता बड़ा आदमी नेता तो आ जाता, तो मिल जाता, तो चले नहीं जाते हैं। तो सर मुझे सर आप बोलते हैं कि बैलेंसिंग करने वाली बात जो पावर बैलेंसिंग वो खत्म हो जाता शायद नीतीश कुमार का। देखिए पावर बैलेंसिंग कब तक? जब तक नीतीश के मन माफिक काम ना हो जाए। नाखड़ा छेप तबे तो काटा जाला, जब तक अपन काम ना हो जाए। ना हमरा खाए ना हम ना खाए पूरी बर्बा ठीक है, दूध देता। शायद सर इनविटेशन भी आता तो नीतीश मान गए होते, मतलब सब कुछ माहौल ठीक होता तो बजाबता उनके पास आता, जाइए सर राम मंदिर में। हाँ बिल्कुल। अब वो इनविटेशन अगर किसी बड़े नेता के माध्यम से आता है, नीतीश स्वीकार कर लेते हैं। गेम क्या है, गेम चल क्या रहा है बिहार में, आपको बताते हैं। अब तो मैंने यह अनर्गल बातें तो सारी लोप कर दिया मैंने, अब मुख्य मुद्दे पर आ जाऊं। तो अब रत्नेश जी मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं जो आपने किया था। मैं दूर दूर तक उस सवाल को लेकर आया, लेकिन अब उस सवाल का वास्तविक जवाब मैं आपको दे देता हूँ। ये कई दिनों से हम लगातार, आप देख रहे हैं मेरा फोन लगातार बजता ही रहता है, और आजकल जनता से कम बात होता है, हाई प्रोफाइल नेताओं से ज्यादा बात हो रहा है। ऐसे लोगों का फोन आ रहा है जिनसे मैंने मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग हो चुका है बहुत पहले। सर आप ही का पंचनामा देखे जवाब देते हैं कि सही बोल रहे हैं आप। अच्छा जा रहा है प्रेडिक्शन आपका, सही कर रहे हैं। उसमें एक खेल ये हुआ है कि बीते दिनों में आप नीतीश कुमार के पैटर्न को देखिए। नीतीश कुमार कहाँ से नेगोशिएट कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, भाजपा में रास्ता कैसे बन रहा है। रास्ता तो बन रहा है, ये आपको भी पता है। अमित शाह का जब तेल पानी कह के चले गए तभी मैंने आपको कह दिया था कि ये तो खेल हो गया। अमित शाह को बहुत क्रिटिकल होना था नीतीश कुमार के प्रति। ये नीतीश कुमार को कुशन दे दिया गया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार उस रास्ते से आ जाएं। जब रोड बंद हो जाता है सब में तो छेदवाली दे दिया था ना, कोना कॉरिडोर, जैसे कॉरिडोर दिया जा रहा है। नीतीश अगर आ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो नेगोशिएशन है ये केवल एक दिन से नहीं होता है।
आज मैंने देखा कि कई लोग मुझसे ये कह रहे हैं, पहले तो कहेंगे पंचनामा क्यों नहीं करते हैं, करिए। तो कुछ लोग उसमें कमेंट में नया लोग, हमने देखा नए लोगों को ये लिख रहे हैं, आप तो सरकार गिराने के पक्ष में पड़े हुए हैं, आप सरकार रोज गिराते हैं, आप सरकार गिराने के लिए खबरें चलाते हैं फेक। भाई जो ज्यादा खबरें मिलती हैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कोई मैंने दूध और पानी छाने के अलग अलग तेल और पानी करने वाला अमित शाह वाला मशीन नहीं है मेरे पास। बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा कि ना ना कैसे मतलब सरकार गिर जाएगी। वो तो बुझाई अभी ना बुझाई, वक्त पर बुझाई, जगह पर बुझाई, अभी नहीं बुझा रहा है ना, सब बुझा जाएगा। हम बता देते हैं आपको, कहाँ छुपा के करना, कहाँ लेके जाएंगे ये सब इन्फॉर्मेशन बता देते हैं सब आपको। इसी के लिए सर तो बैठे हुए हम लोग स्क्रीन पे, इतना माथा पच्ची करना कुछ चीजें तो आपने जैसे लालू यादव वाली बात मैं नहीं बोलता था, उनका भी एक वोट बैंक है, उनके भी समर्थक, और सफल और सुस्वस्थ राजनीति में दोनों तरफ की बातें होनी चाहिए। तो लालू यादव चूंकि फिर अब उनका दिन दुनिया जा रहा है विपक्ष वाला तो कोशिश यही करते कि बैलेंस बना रहे। अब नीतीश कुमार के नेगोशिएशन और उनके पैटर्न को यह पकड़ देते हैं। एक बार आपको, नीतीश कुमार जिस वक्त अलग हुए थे उसके बाद उन्होंने लगभग कम्युनिकेशन भाजपा के सभी नेताओं से काट दिया था। मैंने पूर्व के नेताओं का नाम लिया, मैंने वर्तमान नेताओं का नाम लिया, कोई नीतीश कुमार के आसपास दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी की बेचैनी नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से इतनी हुई कि उन्होंने पहली बार एनडीए की बैठक 38 दलों की बुलाई थी। जो वहां से हट रहा है उसको नरेंद्र मोदी एक बार में बुला के मिल रहे हैं और उसको फाइल कर दे रहे हैं उसका एनडीए में जगह। जीतन राम मांझी का भी हो गया, लगा होगा। मैंने एक और दावा आप लोगों से किया है कि मुकेशो सहनी एजे हैं, कहीं नहीं जाएंगे वो। कहानी तो लगभग आप आज तो आपने देखा बहुत सारी चीज, मैं क्या बोलूं, प्रूफ नहीं कर सकता हूं, आप समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि क्या खबर तो है सर। बनारस घूम रहे हैं, पूरा एकदम टीका चंदन मार के पूरा भक्तिमय माहौल। बताइए, जब राम आ गए तो केवट और निषाद राज गुहा कहाँ जाएंगे? केवट के बिना राम की नाव पार नहीं होती है। निषाद राज गुहा ने तो क्या नहीं किया राम के लिए, तो आप अलग कर दीजिएगा, लव कुश अलग हो जाएगा राम से। आप किसी भी कुशवाहा और लव के गांव में घुस रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रति जीरो सिंपैथी है लोगों को, उन्हीं की जाति के लोग उनको बोल रहे हैं कि पलटू हैं। हम अब क्या बोलेंगे महाराज? और अगर ये परसेप्शन नहीं है तो चुनाव में देख लीजिएगा ना। पिछले चुनाव में तो कह रहा था मैं तेजस्वी सरकार नहीं बन रही है, तो लगी लेके गौ डाढ़ खेल रहा था लोग पूरा बिहार में, यादव जी लोग, नहीं आप दुश्मनी कर रहे हैं, आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। पूरे 6 महीने मैंने तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाया कि एक युवा है, उनको मौका मिलना चाहिए, उनके पिताजी की गलतियों से उनको नहीं जोड़ना चाहिए। और एक दिन अंतिम दिन आके मैंने विश्लेषण कर दिया, जो जाना मैंने मजे से कह दिया, हम अंदर नहीं रखते हैं। क्या रोटी तवा में नीतीश गिलहनमा में बड़का चैनल है, डिलीट आधा घंटा बाद मैंने कह दिया तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, बात खत्म। मेरा सर्वे यही है भैया, गलत होंगे तो दूध बाल्टी पानी ज्यादा माथा पर डालेंगे ठंडा, और चैनल पर बैठ के माफी मांगेंगे। फिर गलत होंगे फिर माफी मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? माफी मांगकर मैं छोटा हो जाऊंगा? छोटा तो मैं पहले से ही हूँ। बिहार में सबसे चिरकुट चैनल हमारा है, सबसे नीचे से टॉप करते हैं हम लोग, है कि नहीं? लेकिन बिहार में सबसे चिरकुट चैनल हमारा, नीचे से टॉप हम लोग करते हैं। कहीं जाते हैं तो कोई पूछनिहार नहीं मिलता है। 2-4 लोग जो मैंने पंचनामा के बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत प्रेम और चाव से देखते हैं, वो समर्थन करते हैं। अब किसी नेता से भी दोस्ती हो जाती है या पहले की दोस्ती है, उसके साथ भी अगर बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए तो वो भी निगेटिव हो जाते हैं। पार्टी ये कहता है कि नमन मिश्रा के साथ बैठता है, इस आदमी को हटाओ पार्टी से, तो हम तो अछूत हो ही गए हैं सच बोलने के चक्कर में। तो खैर ये बीमारी गलत नहीं है, अगर सच बोलकर अछूत हो जाइए तो बीमारी गलत नहीं है, आपको ये भीड़ से अलग कर देती है। भीड़ से अलग है ना। मुख्य मुद्दे पर वापस आ जाऊं भाई, थोड़ा विषयहीन कभी कभी हो जा रहा हूँ, वैसे भी रात में भी हम पंचनामा कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरा दिन तो काम करबे किए हैं। सीतामढ़ी का रिपोर्ट निकाले हैं, अगल बगल का, यहाँ पे सीता मंदिर है, जनक मंदिर, उसको हमने दिशा दिखाया है, लेकिन बिना पंचनामा ना जाए तो फिर फोन आवे लगी, आज नहीं आया सर, कल नहीं आएगा सर, फिर क्या 3 दिन से नहीं आया है सर, फिर करिए तो फिर उसमें छिप कटा जाएगा क्यों किए? आप तो रोज सरकार गिराते हैं। अरे सरकार गिरेगी महाराज, पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल उसका गिरा हुआ है, हमने तो उसको इसके बाद कहां जाते हुए देखा है? बैकुंठ धाम। जब ऐसा हुआ है तो हाँ, डैमेज कंट्रोल हो रहा है। तेजस्वी यादव और लालू यादव पहुंच के इमरजेंसी मीटिंग क्यों कर रहे हैं? कितना मीटिंग हुआ बीच में,
नीतीश कुमार ने एक साल पहले कह दिया था, 6 महीना पहले के आसपास, कि चंद्रशेखर को हटाइए, नहीं तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। और जब नहीं किया तो के पाठक को लाकर उनके माथा बिठा दिया गया, और गलत नहीं बोल रहे सुनील सिंह विश्वकुमार वाले, चुप करा देता है उनको। हम तो किसी के पार्टी कार्यकर्ता नहीं, हम तो बोल सकते हैं। और जब ये बातें मैंने तब कही थी तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, और चंद्रशेखर को हटाने के लिए के पाठक को हटाकर गेम खेला गया। लास्ट में के पाठक वापस आए, और नीतीश कुमार ने जब माहौल बना दिया कि जा रहे हैं सारे विधायकों को बुलाओ, सांसदों को यार, और जब ये पावर पॉलिटिक्स हुआ तो भागे भागे पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी यादव। क्यों गए थे बताए ना, सीट का समझौता करने गए थे। नीतीश की सीट काटने की औकात नहीं है किसी की, बात फाइनल तो फाइनल, नहीं काट पाइएगा, गवर्नमेंट टूटेगा। फिर भी क्यों गए थे मनाने के लिए, इसी चीज के लिए कि भले चंद्रशेखरों की कुर्बानी लिए कलिए काट लीजिए, लेकिन सरकार बनाए रखिए। आपको जिसको बनाना है बना दीजिए मंत्री। पावर बैलेंस, ये गलत है, इनको हटाइए, वो गलत है, उनको हटाइए, ये गलत है, इनको हटाए थे, इनको यहां रख दीजिए। आलोक मेहता वहां गलत थे, चंद्रशेखर यहां गलत थे। गन्ना विभाग बिहार में किसी काम का नहीं है, तबे ना भेजे होंगे चंद्रशेखर को, जब वो स्वास्थ्य विभाग नहीं संभाल पाए तो। मतलब सर ये स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश है कि डोमिनेट हम करेंगे। हाँ, डोमिनेट हम, वही बात बोल रहे हैं, पावर प्रैक्टिस हम करेंगे, आपको पावर नहीं दिया जाएगा। और जब नीतीश कुमार अलग हुए थे बिहार में भाजपा से, तब एकमात्र रास्ता भाजपा से बातचीत करने का इनके पास जो था, जो संसद में सभापति जो थे, उपसभापति, उनके माध्यम से ये बातचीत होती थी। उस नेगोशिएशन को ललन सिंह ने बंद करने की कोशिश की। नीतीश कुमार उस कॉरिडोर को हमेशा जिंदा रखे, लेकिन बहुत एक्टिव वो कॉरिडोर नहीं रहा। अंततः नीतीश कुमार ने क्या किया, अपने आप को ललन सिंह के हवाले कुछ देर तक हवा के भरोसे छोड़ा। ललन सिंह जब गड़बड़ा गया और संयोजक नहीं बने नीतीश कुमार, अंततः ये राजद से रिश्ता काटने की शुरुआत ललन सिंह की को काटकर हटाने की शुरुआत से ही थी। और नीतीश कुमार इस बीच लगातार गवर्नर के टच में थे। गवर्नर और नीतीश कुमार की मुलाकातें कितनी हुई हैं बिना काम के भी, पीछे जाकर आप देखिए। और जिस मंच पर गवर्नर रहे कार्यक्रम में, उस मंच पर भाजपा के खिलाफ हमेशा सॉफ्ट लगे हैं नीतीश कुमार। आप उनके बयानों को देख लीजिए। आखिरी बार उन्होंने जो बयान दिया था आपको याद होगा कि हम तो भाजपा के लोगों से मरते दम तक दोस्ती है, दोस्ती थोड़ी हम लोग का खत्म होने वाला है, और हम तो पुराने दोस्त हैं आपके। उसके बाद अटल जी के समाधि स्थल पर चले गए, फिर बिहार में आए तो उन्होंने क्या किया, इतने बड़े संघी के जयंती पर चले गए थे, और फिर ये पैटर्न इशारा करता तेजस्वी को लेकर चले गए थे। ये क्या इशारा करता है कि नीतीश कुमार बैलेंस दोनों तरफ से बनाकर चलते हैं। और इस बार चूंकि वैसा कोई बहुत बड़ा नेता विश्वसनीय उनका भाजपा में नहीं रह गया, तो इस बार का नेगोशिएशन राज्यपाल के माध्यम से ही वो कर रहे हैं। और राज्यपाल के माध्यम से इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अब उनको किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। ललन सिंह और आरसीपी सिंह की जब छुट्टी हो जाएगी तो बचता कौन है? आज संजय झा और अशोक चौधरी आसपास उनके दिखते हैं। बाकी जो भी नेता हैं आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट जो बनाई गई है, नीतीश कुमार ने केवल रिमोट कंट्रोल रखा है उसमें। एक एक नाम उसमें से पढ़ दीजिए, किसी त्यागी से लेकर वशिष्ठ नारायण तक अब बढ़ते जाइए उस लिस्ट में, सभी रिमोट कंट्रोल है और सभी प्रो बीजेपी काम करने वाले लोग हैं। उनको बीजेपी के साथ कंफर्ट लगता है, केंद्र में सरकार के साथ रहने में कंफर्ट लगता है। और इन सभी लोगों को ये पता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर देश किस तरह वोट करेगा। नीतीश कुमार के पास अब एक ही ऑप्शन बच गया है कि वो 5 साल मुख्यमंत्री और बने रहे। अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इस रेस में वो आना भी नहीं चाहेंगे। अब इस रेस में आने का कोई मतलब भी नहीं बनता है उनका। समय मुझे लगता है खत्म। अब समय भी उनके पास नहीं है, और इस चुनाव में तो बिल्कुल समय नहीं है। अगले चुनाव तक नीतीश कुमार के पास समय नहीं राजनीति करने का। तो अंततः कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस सपने को त्याग दिया है। अब वो अपने कॉस्ट, मैंने तो कहा कि कोई कंपनी घाटे में जाती है तो एम्प्लॉय का पहले कटता है वेतन, या उसकी छुट्टी होती है, ललन सिंह हो गया। अब कंपनी अपना मुनाफा घाटा मुनाफा देखकर उसको अपने आप को क्या बोलते हैं, उसको नहीं, अपने आप को कंपनी दिवालिया घोषित कर देती है। अगर हाथ जोड़ देती है कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ भाई, मेरा घाटा होगा, तो जो लगाया वो तो निकल जाए। तो वो लगाया क्या, नीतीश दाव पर क्या लगा सकते हैं? सीएम की कुर्सी तेजस्वी को दे देंगे, हम तो इसी को दे देंगे, तो 25 का तो यही ना करेगा सब। और जब नहीं मिला सूद तो मूर कम से कम मिल जाए, प्रॉफिट न लॉस पे कर दिया जाए, तो कम से कम 5 साल मुख्यमंत्री वाला कुर्सिया जो था उनके पास, वो 5 साल फिर मिल जाता।
नीतीश अगर किसी भी स्थिति में मैं देख रहा हूं, मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, मैं आकर इसी तरीके से माफी मांग लूंगा और फिर अध्ययन चले जाऊंगा, फिर नर्सरी में एडमिशन लेंगे, फिर पत्रकारिता शुरू करेंगे जीरो से। लेकिन जो दिख रहा है वो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। नीतीश कुमार बिहार में सरकार एनी हाउ गिराएंगे, भाजपा के साथ जाएं या राजद रहें, वो सरकार गिराने के लिए ही नीतीश कुमार पर, तेजस्वी पर दबाव डाले। एक तरीका ना है जी, तेजस्वी के रजामंदी से ही सरकार गिर सकती है अगर उस तरफ रहना है तो, या फिर भाजपा का सहयोग लगेगा सरकार गिराने में। बनाना तो वो नहीं चाहते हैं भाजपा के साथ। अभी चुनाव होगा, राम के नाम पर जो भाजपा वोट इकट्ठा करना चाहती है, नीतीश धीरे से एनडीए की तरफ चले आएंगे तो उनको भी वोट राम के नाम पर थोड़ा मिल जाएगा, मतलब भाजपा के नाम पर नहीं मिलेगा। नीतीश को वोट बिहार के सवर्ण नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वो इस बार उनके खिलाफ जाएंगे। कुशवाहा और तेली समाज के, एबीसी समाज के लोग भी उनके खिलाफ वोट करेंगे। लेकिन अगर राम के नाम पर उनके प्रत्याशियों को, राम के नाम पर लिखा हुआ पत्थर तैर गया था सागर में ना, नीतीश अपनी पार्टी को और प्रत्याशियों को वही पत्थर बनाना चाहते हैं। नाम लिख देंगे, सारे प्रत्याशी पर नाम लिखो, राम लिख दो, उसको तैरा दो, चुनाव में तैरता जाएगा। राम के नाम पर सब पार हो सकते हैं तो नीतीश कुमार पार नहीं हो सकते हैं। हर बार राम की नाव को पार लगाने के लिए कोई ना कोई केवट आ ही जाता है। कहीं नीतीश कुमार की राम नाव को पार लगाने के लिए कोई आर लेकर नहीं आ सकते हैं जी। तो मतलब आर लेकर से चल रहा है नेगोशिएशन उनका। अब ज्यादा मत बोलो भाई हमसे, देखिए बाकी समय बताएगा। जब तक 100% मैं श्योर नहीं हो जाऊंगा खेल क्या हो रहा है, तब तक कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, इस सरकार की मियाद नहीं बची है। आप खैर मनाइए, कितने दिन मना सकते हैं, कलेजा काट कर तेजस्वी यादव दे देंगे नीतीश कुमार को नहीं चाहिए। मैंने कह दिया था, मगरमच्छ वाली कहानी आपको बताया था मैंने कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार के लिए पूरी दुनिया कोलेटरल डैमेज है। कोई व्यक्ति, कोई इंसान उनके उतना उनके लिए प्रिय नहीं हो सकता है। वो कहते जरूर है इनसे तो हमको बहुत प्रेम है, लेकिन उस व्यक्ति की भी कुर्बानी आज नहीं तो कल जाएगी। लिख के रख लीजिएगा, किसी की चौधराई नहीं चली है यहाँ। जी चलिए, तो नीतीश कुमार किसके साथ मिलकर बड़ा खेल करना चाहते हैं, इस पर चीरफाड़ हो गई है। फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिएगा, चीरफाड़ का सिलसिला हमारा लगातार जारी है। जुड़े रहिए भारत लाइव और पंचनामा के साथ। धन्यवाद।